चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ। वो देख वो देख वो देख वो देख। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? असंभव, असंभव। पैसा ही पैसा हो गया। चीटिंग 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 करता है तू। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। पिक्चर चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। नटशल ये है कि वहां पर मां सदाकत आउट थे। वो कैसे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं असल में आपको कुछ 2 रूल बताए थे। रूल बिल्कुल ठीक बताए, मगर इसके ऊपर जो मां सदाकत वाला कैच था, बनी हुप वाला रूल अप्लाई ही नहीं होता। वो क्या है, वो है कि अगर कोई फील्डर कैच पकड़ते हुए मल्टीपल टच करे बॉल को, मिसाल के तौर पर जो बाउंड्री है उसके अंदर पहला टच करे और फिर बाउंड्री के बाहर जाता हुआ हवा में उछले और फिर टच करे, ये मल्टीपल टच हो गया। वैसे बाउंड्री के अंदर जितनी बार भी टच होगा वो एक टच काउंट होता है, और बाउंड्री के बाद जाकर अगर आप टच करते हैं वो सेकंड टच काउंट होता है, तो वो बनी हुप कहलाता है। हाँ, ओके। मगर इस केस में निहाल वढेरा ने क्या किया था, उन्होंने बाउंड्री के पास जाकर कैच पकड़ने की कोशिश की। जब वो थोड़े लड़खड़ाए, खुद तो बाउंड्री के बाहर गए, मगर बॉल उन्होंने अंदर फेंक दी थी, और बाउंड्री के बाहर हवा में उछलकर उन्होंने एक बार भी बॉल के साथ कांटेक्ट नहीं किया था। अगर वो बॉल के साथ वहां पे कांटेक्ट करते और बॉल अंदर फेंकते और फिर जो फील्डर कैच पकड़ रहा होता, उसी मोशन के अंदर निहाल वढेरा को भी अंदर आना यानी लैंड करना जरूरी था। बट चूंकि बाउंड्री के बाहर जाके तो उन्होंने बॉल को टच ही नहीं किया, वो बाउंड्री के अंदर थे, वहां से बॉल पकड़ते हुए जब बाहर गिर रहे थे तो बॉल उन्हें हवा में उछाल दिया था। सो सेकंड टच उनका हुआ ही नहीं, बनी हुप रूल अप्लाई ही नहीं होता इसके अंदर। बिल्कुल सही फरमाया। सो अंदर ही रहकर उन्होंने कैच पकड़ा, गिरते हुए हवा में बॉल उछाली, बाउंड्री के बाहर वो जरूर गिरे, मगर बाउंड्री के बाहर कहीं पर भी एक बार भी आकर एयरबॉर्न उन्होंने बॉल टच नहीं किया था। सो ये रूल उन पर अप्लाई नहीं होता था, ये एक क्लियर कैच था और इस पर मां सदाकत को आउट करार दिया जाना चाहिए था। अब आए ना लाइन पे। यहां पर अंपायर से गलती हुई और उसका ये हुआ कि मां सदाकत नॉट आउट गया और फिर उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और पाकिस्तान मैच जीत गया। खैर, जहां पर मां सदाकत का वो कैच था उससे पहले भी डैमेज डन हो चुका था, बट इट्स अबाउट क्रिकेट रूल कि वो ठीक था या गलत। तो रूल ये बताता है कि वहां पर मां सदाकत जो है वो क्लियर आउट थे और अंपायर से गलती हुई। अब भारतीय क्रिकेटर्स भी अंपायर के साथ एहतजाज भी कर रहे थे, कुछ शिकवा भी कर रहे थे, वो किस हद तक कन्विंस कर रहे थे। ऑफ कोर्स उस लॉ के ऊपर बातचीत चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हमारा पाकिस्तानी मीडिया पूरा पागल हो चुका। रात को जो कैच का इशू बना बेटा, वो आउट था, वो आउट था। अगर इंडिया का प्लेयर यहाँ होता ना तो इंजमाम ने कहना था नहीं भाजी वो तो आउट था, बकरी ने कहना था भाजी वो तो आउट था। भाई मैं क्रिकेट रियलिटी के ऊपर बात करता हूँ, चाहे मैं पाकिस्तान से हूँ। और बकरी ने बोला, इंजमाम ने बोला कि वैभव सूर्यवंशी इज नथिंग, उसके 45 रन तो जाया चले गए। वैभव सूर्यवंशी ने कौन सा इंडिया को बचा लिया? तो मैं कुत्तों वाली करेगा वैभव सूर्यवंशी। अगर सेमीफाइनल फाइनल में हमें मिलता है ना, वो टीम इंडिया की टीम वैभव सूर्यवंशिया, जितेश जो है वो शर्मा, रमनदीप, ये जो है वो नमनदीर, ये पाजी, ये तबाही वाले प्लेयर है। प्रियांश आयरा सही पकड़े हैं। ये आईपीएल में मिचेल स्टार्क को, डेल स्टेन को, जितने भी बड़े बड़े बॉलर आईपीएल में आते हैं पाजी, ये उनको पेल चुके हैं। हेजलवुड को, बुमराह को, अर्शदीप को, भाई ये बड़े बड़े बॉलर को वहां पेलते हैं। और ये प्लेयर जो आईपीएल का यंग टैलेंट है, जिनको पाकिस्तान में ट्रोल किया जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपके साथ गारंटी के साथ आपको यह बात कर रहा हूं कि ये हमें सेमीफाइनल भी पेलेंगे। अगर हम सेमीफाइनल में इनके सामने आते हैं या फाइनल में, इंडिया का ही ये राइजिंग इमर्जिंग एशिया कप है। और मेरा पाकिस्तानी छनकने इंजमाम जो कह रहे हैं ना वैभव सूर्यवंशी या बकरी, कुछ भी नहीं है बेटा, वो बाप है, क्रिकेट का वो बाप है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चीटिंग हमने की या चीटिंग इंडिया ने की? लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्योंकि भाई जहां अगर मां सदाकत नॉट आउट था, जब उसने छक्का मारा नॉट आउट था, तो फिर उसको 6 रन क्यों नहीं दे गए? ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर वो नॉट आउट था यानी कि पांव बाउंड्री पे टच हुआ है, तो फिर 100% 6 रन मिलने चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं। लेकिन वो वहां पर 6 रन नहीं दिए गए। तीसरा, लेट मी टेल यू समथिंग, कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई फील्डर का पांव बाउंड्री से टच हुआ। अगर आपने नॉट आउट दिया तो 6 रन दो, आउट दिया तो ऐसी की तैसी बैट्समैन को निकालो। मां सदाकत खुद अपने आप को आउट करके, और ये चीज हमने देखी है कि जब बैट्समैन एक्सेप्ट कर ले कि मैं आउट हूं तो फिर उसको आउट देना पड़ता है। हमने पहले भी ऐसा देखा है। तो फिर आखिर क्यों थर्ड अंपायर ने पाकिस्तान को फेवर किया और मां सदाकत नॉट आउट रहे और पाकिस्तान ये मैच जीता? थर्ड अंपायर 19 मरतबा चेक करने के बाद 20वीं मरतबा उसका फैसला आता कि भाई ये नॉट आउट। खोपड़ी तोड़ साल रख के थप्पड़ मारना चाहिए था यहाँ पे इनको, अंपायर के मुंह पे। एक बात बताओ, उसने जाके निहाल वढेरा ने बाउंड्री के बाहर कैच करी, अंदर फेंक दी, दूसरे प्लेयर ने उसको रिसीव कर लिया और कैच कंप्लीट हो गई, आउट हो गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया।
या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। पूरी टीम ने पेशेंटली सुनी उसकी बकवास और उसके बाद ये डिसाइड हुआ भैया नॉट आउट है और वो नॉट आउट दे दिया उसको प्लेयर आउट हो गए थे स्कोर में। और पूरे के पूरी इंडियन टीम वहां पे बहस करती रही कि भाई हमें रूल तो समझा दो, क्या बकवास कर रहे हो आप। इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहाँ पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल समझा पाए। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कैच था, वो छक्का था, वो आउट था। इवन के इस कैच की सबसे जो मोस्ट मेरे ख्याल में फनी बात है ना, फनी ठीक है, वो ये है कि कैच के बाद ना जब ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, लगी है इंडिया ए का आईपीएल भी खेलता है सुयश शर्मा कहता है ताहिर यासिर को, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन को, ओ सॉरी बैट्समैन को, अरे आप बात क्यों नहीं करते, आप भी तो बोलो ना। एंड शर्मा ये चाह रहा था कि अरे भैया इनको कहो कि एक साइड पर डिसीजन दे, या हमारी साइड पे या तुम्हारी साइड पे, या तो कैच ने आउट है या छक्का दे दे कि आप लोगों का 6 रन का इजाफा हो जाए। ये इन्होंने क्या बीच में डॉट बॉल का खुसरा खड़ा कर दिया और हम दोनों अब उसको देख रहे हैं कि नाच तो रहा कोई नहीं है तो पैसे कैसे फेंकेंगे। ठीक है, दी मोस्ट अमेजिंग सीन उस पूरे कैच में मुझे ये वाला लगा जिसमें सुयश जो है वो यासिर को कह रहे हैं अरे आप भी तो बोलो ना, तुम लोगों ने अगर नहीं देखा तुम लोग एंटरटेनमेंट मिस कर गए हो। अच्छा अब आते हैं इस कैच के ऊपर। 9.1 ओवर यानी कि 10वें ओवर की पहली बॉल थी। दोनों टीम्स के लिए ना 10वां ओवर बड़ा क्रूशल साबित हुआ है, दोनों टीम्स के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। इंडिया का 10वें ओवर में वैभव आउट हुआ है और वैभव आउट हुआ है ना तो टीम इंडिया की लाइन लग गई, उनका मिडिल ऑर्डर प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका। पाकिस्तान की बॉलिंग वाज रियली गुड। ये डॉट बॉल गलत दी गई है तो मुझे आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो जो थर्ड अंपायर हैं या जो भी मैच रेफरी जो भी सारे वो बैठे हुए थे उनको भी इस रूल का नहीं पता था, टीम इंडिया को नहीं पता था। ठीक है, जिस तरीके से वो अंपायर्स के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए थे, इट वॉज प्रीटी मच क्लियर कि उनको नहीं आइडिया कि ये माँ सदाकत को नॉट आउट क्यों दिया गया है। माँ सदाकत को भी डेफिनेटली नहीं पता था क्योंकि वो तो चला गया था डगआउट के पास, बाउंड्री लाइन के अंदर ही खड़ा था, डगआउट के पास खड़ा था कि यार अब अंपायर ने तो आउट ही दे देना, यहीं से निकल लूंगा, करीब पड़ेगा मुझे। पहले एक माइकल नेसर ना बिग बैश में 2023 के अंदर उन्होंने कैच पकड़ा था, उन्होंने बाउंड्री के बिल्कुल जैसे जंप लेते हैं ना, बॉल पकड़ा और फिर बाउंड्री के बाहर चले गए, फिर हवा में उछल के बॉल को अंदर फेंका और बाउंड्री के अंदर आए और कैच पकड़ लिया, आउट करार दे दिया। तो अब जितनी क्रिकेटिंग के अंदर खास बात ऐसी हैपनिंग होती हैं कि जिसके बाद ना वो फिर बैठक होती है एमसीसी की कि यार नहीं ये रूल को चेंज करने की जरूरत है। तो उसके बाद एक कमेटी बनी, उस कमेटी में पाकिस्तानी अंपायर भी शामिल थे। उस कमेटी ने फिर डिसाइड किया कि ये आइंदा से आउट नहीं होगा। अब रूल ये है, अब मैं आपको रूल एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों तरह से। ये जो रात को कैच पकड़ा निहाल वडेरा ने वो रेले कैच बोलते हैं, जिसमें 7 वाला खिलाड़ी भी आपके साथ। पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है वो आपने देखा, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।